जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस मिशन। तो आइए आज हम समझते हैं कि हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा यानी कि नूपुर शर्मा के द्वारा इस्लाम धर्म यानी कि पैगंबर साहब के बारे में एक टिप्पणी की थी और इसका पूरा विश्व भर में जो है भारत का विरोध दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में अभी पाकिस्तान के द्वारा भी विरोध दर्ज किया गया। खैर पाकिस्तान तो करते रहता है, रोते रहता है, पाकिस्तान का कोई बात नहीं है। पाकिस्तान करे हमें कोई प्रभाव नहीं डलता है, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन पाकिस्तान भारत को नाम लेकर के रोते रहता है, लेकिन इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान से हमें कोई ज्यादा ट्रेड होती नहीं है जो कि हमें इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ये दर्ज कराए या ना दर्ज कराए हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अरब कंट्री के द्वारा यानी कि टोटल 27 कंट्री अरब जो देश हैं वो सब के द्वारा भी विरोध दर्ज किया गया है। तो आइए हम समझते हैं कि इस स्टेटमेंट के कारण हमारे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो है कहां तक जो है हमारा जो है इस बातों से मतलब प्रभाव पड़ेगा। चलिए आज हम समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इंडिया है और ये टोटल आप जैसे कि इस तरीके से देख सकते हैं कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। इंडिया के वेस्ट में जितने भी कंट्री आप देख पा रहे होंगे ये सभी आपको मिल जाएंगे खाड़ी कंट्री, खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्री के नाम से जाना जाता है। ये जो कि टोटल जो है देश जो है 27 देश है और टोटल 2700 देश के द्वारा करीब लगभग जो है इसका आपत्ति दर्ज की गई थी। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जो है हमारे देश में जो एक डिबेट चल रही थी जिसमें कि नूपुर शर्मा भी बैठी हुई थी और हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ आपत्ति टिप्पणी कर दी गई थी, जिसके कारण यह जो है आग की तरह जो है पूरे विश्व भर में फैल गई थी। तो इसमें हुआ क्या कि पहले कतर देश सामने आया और कतर देश आने के बाद इस जो है टिप्पणी पर आपत्ति जताई और जो है धीरे धीरे आग की तरह फैलते हुए टोटल खाड़ी देश में इस बातों को जोर शोर से फैल गया। फैल जाने के कारण सभी देश धीरे धीरे करके आपत्ति दर्ज कराई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग को समझने के लिए एक छोटा सा मैप जो है बनाया है जो कि समझने के खातिर बनाया है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। ये इंडिया का पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान देख पा रहा होगा यहाँ पर, ये अफगानिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये जो है आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा और नीचे जो है ये जो है मालदीव देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया को कोई वर्ल्ड लेवल पर कोई कुछ कह नहीं सकता है, न कोई इंडिया को बिगाड़ सकता है। और इंडिया का जो है फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है इतनी अच्छी है कि आप लोगों को यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था वो भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिला होगा, जिस तरीके से इंडिया ने काम किया था। अब देखिए हमारे जितने भी पड़ोसी देश है सब हमसे वीक है, कमजोर है। ये पाकिस्तान भी ये तो टूटने वाला है, इसके पास भी फॉरेन रिजर्व खत्म होने वाला है और ये भी लग्जरियस सामानों को बैन कर दिया। अफगानिस्तान का हाल तो जर्जर है, नेपाल भी लग्जरियस सामानों को बैन कर दिया गया है। भूटान छोटा कंट्री है, भारत की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। म्यांमार है, म्यांमार तो बगल में, यहाँ पर सेना शासन लागू है। बांग्लादेश भी स्थिति कोई खराब कोई अच्छी नहीं है। अम्बनटोटा बंदरगाह जो है 99 साल के लीज पर जो है चीन को दे दिया गया है और अभी भारत को इनवाइट किया है कि आप हमारा जो है चटगांव बंदरगाह को आप यूज करिए ताकि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट पैसा आ सके, जबकि इसका खर्ची चल सके। उसका तो भी आपको पता ही होगा। अरे वो नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मालदीव है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया है इसके आस पड़ोसी जितने भी देश है ना, तो अगर यदि कोई प्रॉब्लम भी आई, समस्या भी आई, तो हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। हम अपना पड़ोसी देश के साथ उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर हमें कुछ हुआ तो हमारा पड़ोसी देश जो है आकर के हमें बचाने आएगा। अर्थात जो इंडिया है ये खुद इंडिया है जो कि अपने से सिक्योर कर सकता है, खुद से बचा सकता है, खुद से बचा सकता है। हाँ, लेकिन कब बचा सकता है जब अपने घर में कोई लड़ाई ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, तब ना। अब घर में ही लड़ाई हो जाए तो इसमें पड़ोसी क्या करे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पूरा दुनिया में अभी फूड इमरजेंसी यानी कि धीरे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि IMF ने भी भारत को जो है फूड जो है सप्लाई करने के लिए पूरा दुनिया में आमंत्रण किया। केवल आप जो है
गेहूं का जो है सप्लाई करिए, इनका गेहूं का जो है आंशिक रूप से जो है गेहूं का सप्लाई भी भारत क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो अगर इस तरीके से आंतरिक रूप से दंगे होंगे, फसाद होंगे, तो दोस्तों हम लोग को भी डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। और अभी पूरा जिस तरीके से पूरा विश्व लेवल में भारत की जिस तरीके से छवि निकल कर आई है वो काबिले तारीफ है कि जिस तरीके से जो है इंडिया के पास, चाहे इंडिया का जो किसान है जिस तरीके से उत्पादन किए, जिस तरीके से भारत को बफर स्टॉक में अपना योगदान दिए, जो कि इंडिया को इंडिया के लिए यानी कि IMF को झुकना पड़ गया था। क्रिस्टीना जोजीवा ने मतलब ये कहा भी था कि इंडिया जो है पूरा दुनिया में गेहूं को सप्लाई करे, जिस कारण जो है पूरा दुनिया में जो है फूड का क्राइसिस उत्पन्न ना हो। अगर उत्पन्न होगा तो IMF के पास सब लोग जाएगा, इसीलिए IMF ने भारत से रिक्वेस्ट भी किया था। तो ये सब चीजें हमको देखने को मिलेगी। और अगर यदि हम लोग अपने में ही लड़ेंगे झगड़ेंगे तो इंडिया को बिजनेस कोई नहीं बचा पाएगा। और ये बचाने के लिए जो है इंडिया को हम लोग खुद हैं और हम लोग खुद को समझदारी से चलना होगा कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इसमें हर आदमी का योगदान देना होगा। अब देखिए कि खाड़ी लोग जितना भी देश है सब लोग हमें विरोध कर रहे हैं, यानी कि OIC का जो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा भी जो है OIC में टोटल 57 देश है, ये 57 देश है टोटल मिलकर ये सब विरोध करने के विरोध भी किया है, कोई भी कसर ये लोग भी नहीं छोड़ा है। अब देखते हैं कि खाड़ी देश कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ ज्यादा व्यापार किया जाता है, तो UAE मतलब 3.4 मिलियन। दोस्तों भारत का बहुत सारा ऐसा युवा है, बहुत सारा लोग है जो कि विदेश खाड़ी देश जाते हैं रोजगार के लिए, श्रम के लिए, काम करने के लिए और भारत के लिए पैसे कमा करके भेजते हैं। तो इनमें से टोटल UAE 3.4 मिलियन लोग हैं। उसके बाद सऊदी अरबिया में 2.6 मिलियन लोग इंडियन रहते हैं वहां पर, तो वहां पर जो है पैसा कमाते हैं और श्रम करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए जो है उतना दूर सऊदी अरब जाते हैं। कुवैत में भी आप देखते होंगे कि 1 मिलियन लोग रहता है। कुवैत का जो पैसा है वो दिनार है, वो काफी ज्यादा महंगा है, आप लोगों को पता होगा। तो टोटल ये 3 देश मिला करके ये जो फर्स्ट कंट्री है टोटल 7 मिलियन लोग रहते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ऐसा डाटा दिया गया है कि जो है सालाना जो है इनकम जो है खाड़ी देशों से 83 बिलियन डॉलर टोटल एक साल में खाड़ी देश से पैसे कमा करके इंडिया भेजा जाता है। अगर ये 83 बिलियन टोटल खाड़ी देश हमारा विरोध करने लगे और ये धर्म के नाम पर आप लोग ऐसे करिएगा तो ऐसे नहीं चलेगा, हमारा देश चलने वाला नहीं है। अगर ये लोग रूठ गए तो जितना भी हमारे यहाँ जितना भी भैया लोग हैं, जितना भी हमारे किसान जितना भी लोग हैं जो कि वहाँ पर मजदूर करने के लिए गए हैं, उन लोग के साथ कहीं कुछ अन्ना इंसाफी ना हो जाए, या तो वो वीजा बंद कर दे या तो फिर वहां से रोजगार से भगा दे, तो ये सब कुछ भी हो भी सकता है अगर ज्यादा विरोध हो। तो ये सब को मतलब मामला को हम लोग और आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। तो ये टोटल हमारे GDP में ये जो है खाड़ी देश के द्वारा 83 बिलियन डॉलर आती है और जो कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है भूमिका निभाती है। और भारतीय श्रम टोटल खाड़ी देश में देखा जाए तो टोटल जो है 13.4 मिलियन लोग टोटल 27 देशों में टोटल खाड़ी देश कितना है 27 देशों में जो है टोटल भारतीय लोग 13.4 मिलियन लोग जो है रोजगार करने के लिए गए हैं और इस तरीके से भारत में जो है योगदान करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि UAE से टोटल जो है बिजनेस जो होता है, ट्रेड होता है भारत के साथ में जो होता है 72.9 बिलियन डॉलर होता है, जो कि ये बहुत ज्यादा है। भारत एक ऐसा ट्रेड यानी कि बिजनेस पार्टनर है जो कि तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस जो करता है किसी से, तो भारत UAE के साथ है। UAE भी एक खाड़ी देश है, UAE में 72.9 बिलियन डॉलर। पहला जो है करता है USA के साथ 120 बिलियन डॉलर। सोच लीजिए इस बार जो है सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है कि इतना का व्यापार कभी नहीं किया गया था USA के साथ। उसके बाद चाइना है, चाइना के साथ भी सबसे ज्यादा, चाइना के साथ भी ज्यादा किया जाता है ट्रेड, लेकिन इसमें हम डेफिशिएंट यानी घाटे में रहते हैं। ये घाटे में रहना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन तो भी फिर दूसरा सबसे बड़ा जो है ट्रेड बिजनेस पार्टनर जो है चाइना है और तीसरा सबसे बड़ा है UAE है। टोटल 27 सब कर। अब देखिए गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री से टोटल 60% तेल का पूरा ईयर हम लोग इंपोर्ट करते हैं। 60% सोच लीजिए, यही 60% तेल यानी कि 1991 में जो मंदी आया था, जो LPG भी मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री जो मनमोहन सिंह थी उसके द्वारा लाया गया था। उस समय भी ईरान और इराक में
झगड़ा होने के कारण जो है तेलों की क्राइसिस वो हो गया था, जिसके कारण जो है महामंदी आई इंडिया में। और आज अगर गल्फ कंट्री के साथ झगड़ा करते हैं तो ये 60% तेल 60% तेल जो है इंडिया जो है इंपोर्ट करती है, तो गल्फ कंट्री से यानी कि खाड़ी कंट्री से इंपोर्ट करती है, यानी कि टोटल 77 बिलियन डॉलर का व्यापार 77 बिलियन डॉलर का व्यापार करती है गवर्नमेंट गल्फ कंट्री से। तो ये सभी प्रॉब्लम हो सकती है अगर यदि इस तरीके से मुद्दा चलता रहा। तो खैर उम्मीद करते हैं कि हर लोग इस तरीके के मुद्दों को जो है अच्छी तरीके से समझेंगे और ये सब दंगे फसाद उम्मीद है जो है नहीं किया जाएगा। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सोच लीजिए 60% जो तेलों का आयात है इस पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें भी अगर तेल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमी आया तो हमारे यहाँ महंगाई देखने को मिलेगा, उसके बाद तेल का क्राइसिस भी देखने को मिलेगा। और ऐसे भी हमारा तेल का दाम जो है धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। अभी तो रूस से जो है तेल मंगवाना चालू ही किया भारत, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि 10 रुपए प्रति लीटर, लगभग 10 रुपए प्रति लीटर कम किया गया। तो अगर इस तरीके से चालू रहा तो महंगाई में भी वृद्धि देखने को मिलेगा और इंडिया का सिचुएशन खराब देखने को मिलेगा। और हमारा जीडीपी में और मेन अगर ये सब प्रॉब्लम हुई तो हमारा जीडीपी में सोच लीजिए क्या होगा, हमारा जीडीपी नीचे आ जाएगी। और नीचे आ जाएगा, नीचे आने का कारण भी रहेगा हमारा ट्रेड भी कम हो जाएगा, उसके साथ तेल भी कम हो जाएगा, तेल का दाम भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बातों आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।